हेलो फ्रेंड्स, आज हम माय डेस्कमेट पार्ट 26 की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। यूसिन जी कहता है अब सियांची के लिए जियान फेवरेट पर्सन नहीं रहा और वो हंसता है। फिर कहता है फैन कितने निर्दयी होते हैं। फैन यूसिन जी से कहती है अगर हम किसी एक्टर को पसंद करते हैं और उसके फैन बन के रहने में क्या खराबी है। तो यूसिन जी कहता है फैन आते हैं और जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड हमेशा ही साथ में रहते हैं। छोटा किंग कॉन्ग जेंग चेंग को लंबे टाइम तक पसंद नहीं करेगा। तो पैन कहती जेंग चेंग ग्रेट है। तो यूसिन जी पूछता है तुम्हारी घड़ी जेंग चेंग के पास आके क्यों रुक गई है, क्या तुम भी फैन हो। पैन यूसिन जी को टशन देती है और वो दुखी वाला लुक देता है। यूसिन जी क्लास में सोया होता है और उठता है। वो देखता है छोटा किंग कॉन्ग कहाँ गई है और उसकी सटक जाती है। तो जियान कहता है वो तो चली गई। तो यूसिन जी कहता है वो ऐसे कैसे जा सकती है, आज कौन सा दिन है, मैं उसे कॉल करके बुलाता हूँ। तो जियान कहता है वो नहीं आएगी क्योंकि 8 से 8:30 तक जेंग चेंग का एक्सरसाइज का टाइम है और 10 बजे उसकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है। यूसिन जी कहता है ये सब सियांची ने जेंग चेंग के लिए किया है और जियान गया और जेंग चेंग आ गया, ये तो बहुत बुरा हो गया बॉस। सियांची जेंग चेंग को उसकी ट्रेनिंग का शेड्यूल बताती है। शेड्यूल देख के जेंग चेंग कहता है क्या ये तुमने मेरे साथ में मजाक किया है। सियांची कहती है तुम बड़े स्टार हो, तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो जेंग चेंग कहता है क्या कल की तरह ट्रीटमेंट दोगी। तो सियांची कहती है मैं मेरी ड्यूटी कर रही थी। यहाँ पर घर पे जियान गुस्से में बुक के पेज पलट रहा होता है पर उसका ध्यान तो बुक पे होता ही नहीं है और वो सोच रहा होता है ये सब मेरे साथ में क्या हो रहा है। बट ये लाइन तो यूसिन जी की है, वो ही कहता है ये सब मेरे साथ में क्या हो रहा है, अब तो जियान की भी हो गई। जेंग चेंग की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। तो जेंग चेंग सियांची से कहता है मुझे शेड्यूल देना, मुझे उसका फोटो लेना है। तो सियांची पूछती है क्यों तुम्हें फोटो लेना है। तब जेंग चेंग कहता है मुझे ऑनलाइन पोस्ट करना है। तो जेंग चेंग सियांची को डिनर के लिए पूछता है। तो सियांची कहती है मेरा दूसरा प्लान है। तो जेंग चेंग कहता है जियान के साथ में जाने वाली हो बाहर। तो सियांची कहती है तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जेंग चेंग कहता है मैं तुम्हें फैंसी डिनर कराऊंगा। तो सियांची कहती है क्या तुमने देखा है अपने आइडियल के लिए फैन कैसे लड़ते हैं, लड़के बताओ तुमसे। तो जेंग चेंग मना कर देता है। सियांची और जेंग चेंग क्लास से जा रहे होते हैं तो छोटा बच्चा बैठा होता है। तो सियांची बच्चे से पूछती है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। बच्चा कहता है मेरी मम्मी मुझे लेने के लिए नहीं आई। तो सियांची बच्चे की मम्मी को फ़ोन करती है पर बच्चे की मम्मी फ़ोन नहीं उठाती है क्योंकि उसका फ़ोन बिजी होता है। जेंग चेंग सियांची से पूछता है तुम यहाँ पर रहोगी बच्चे के साथ में या मैं तुम्हें घर पे छोड़ दूँ। तो सियांची कहती मैं बच्चे के साथ में रहूँगी। यूसिन जी जियान को देख कर कहता है सियांची नहीं आएगी और इतने में यूसिन जी को सियांची का मैसेज आता है और देखकर वो कहता है वो बारबेक्यू के लिए नहीं आएगी। जियान कहता है मुझे पता है। तो यूसिन जी कहता है उसने मुझे सॉरी लिख के भेजा है। जियान कोल्ड ड्रिंक पीते पीते रुक जाता है। यूसिन जी पूछता है उसने तुम्हें कोई मैसेज किया है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अब तुम उसके फेवरेट नहीं हो। और जियान को सियांची का मैसेज आता है, वो देख रहा होता है। तो यूसिन जी कहता है उसने मुझे पहले मैसेज किया, देखो देखो उसने मुझे पहले किया, इसका मतलब है कि मैं इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ सियांची की ज़िंदगी में। तो जियान कहता है उसने तुम्हें टेक्स्ट किया है पर उसने ये नहीं बताया कि वो क्यों नहीं आ रही है। फिर जियान उसे मैसेज दिखाता है, उसमें लिखा होता है कि बच्चे के पेरेंट्स नहीं आए इसलिए मैं क्लासेस में हूँ और वो भी बच्चे के साथ में, इसलिए मैं बारबेक्यू के लिए नहीं आ रही हूँ। आई एम सॉरी जियान और तुम गुस्सा मत होना। तो यूसिन जी कहता है जेंग चेंग जानबूझ के सियांची को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें नहीं लगता है। जियान कहता है तुम क्या करना चाहते हो। तो यूसिन जी कहता है हम दोनों को मिल जाना चाहिए, अलायंस करना चाहिए। तो जियान कहता है अलायंस, फिर वो सोचता है और फिर कहता है डील। यूसिन जी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जियान भी यूसिन जी के आगे फिस्ट बम्प करता है। जियान और यूसिन जी दोनों क्लब में होते हैं और ये दिमाग तो यूसिन जी ने ही लगाया होगा क्योंकि उसे उंगली करने में तो वो एक्सपर्ट है। जेंग चेंग जियान से कहता है
तुम इतने डर गए हो कि मैं तुम्हारे फैन को चुरा लूँगा, इसलिए तुम इसकी मदद ले रहे हो। तो यूसिन जी जेंग चेंग को कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि जियान तुम्हारे फैन को चुरा रहा है? इनफैक्ट तुम उसके फैन को चुरा रहे हो। जियान तो हॉट और स्मार्ट है, उसकी परफॉर्मेंस देखी है, बहुत अच्छी है और उसके तो बहुत सारे फॉलोवर्स है, वो सुपरस्टार है। तो यूसिन जी जियान को धीरे से कहता है, मैं तुम्हारी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ सिर्फ दुश्मन को जलाने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए, और ये सारी बातों को सीरियसली मत लेना। इतने में सियान जी आ जाती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो यूसिन जी सियान जी को कहता है, हम सुपरस्टार को मिलने के लिए आए और मुझे उनके साथ में फ़ोटो लेनी है। तो जेंग चेंग यूसिन जी को कहता है, मैं मेल फैन के साथ में फ़ोटो नहीं लेता हूँ। पर जेंग चेंग सियान जी से कहता है, ये तुम्हारा फ्रेंड है, ये एक्सेप्शनल केस है, तो मैं इसके साथ में फ़ोटो ज़रूर लूँगा। सियान जी जियान को पूछती है, ये दोनों कब से इतने नज़दीक आ गए? जियान कहता है, अभी अभी आए। सियान जी जियान और यूसिन जी से पूछती है, तुम दोनों मुझे देखने के लिए आए हो? तो यूसिन जी सियान जी से कहता है, हम जुजुत्सु सीखने के लिए आए। तो सियान जी जियान से कहती है, तुम ज़्यादा टाइम तक खड़े रहोगे तो तुम थक जाओगे। तो जियान कहता है, मैं ठीक हूँ पर मैं करूँगा। तो सियान जी चेहरा उतार कर कहती है, पर, और जियान कहता है, तुम सच में मेरे लिए इतना टेंशन लेती हो, पर तुम ही मुझे सिखाना। तो यूसिन जी कहता है, एग्री, यानी पीछे से तो किसी ना किसी को तो बोलना ही है, और यूसिन जी क्यों नहीं? जेंग चेंग कहता है, पर मुझे ऑब्जेक्शन है। तो यूसिन जी कहता है, ओवररूल। और इतने में सियान जी सबको कहती है, तुम बहस करना रोक दो। सियान जी जियान से कहती है, अगर तुम्हारी तबीयत बिगड़ती है तो तुम मुझे ज़रूर बताना। जियान सर हिला के हाँ कहता है। सियान जी वार्म अप करती है तो जियान और यूसिन जी जेंग चेंग को ठसन देते हैं। तो यूसिन जी जेंग चेंग को कहता है, ये जगह ज़्यादा बड़ी नहीं है तो हमें वहाँ जाना चाहिए, बस मुझे अंकल मत बुलाना, उसके बाद में तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। तो जेंग चेंग कहता है, तुम चिकन की तरह मुझसे दया मांगोगे। सियान जी जियान को बेल्ट को देखकर कहती है, ये तो खुल गया है, तुमने बराबर बांधा नहीं है, और उसकी हेल्प करने लग जाती है। जियान सियान जी को इतने करीब देख के उसे देखता ही रह जाता है। तो सियान जी कहती है, तुम्हें इस तरह से करना चाहिए, ये बेल्ट नहीं खुलेगा। पर जियान का तो ध्यान सियान जी पे होता है, तो उसने तो देखा ही नहीं होता कि बेल्ट को कैसे बांधना है। जियान सियान जी से कहता है, क्या तुम मुझे फिर से बता सकती हो? मेरा ध्यान कहीं और था, इसलिए मैंने देखा ही नहीं। तो सियान जी जियान को बताने के लिए उसे करीब आती है, पर इस बार सियान जी खुद नर्वस हो जाती है और वो भी देखती ही रह जाती है। अपने आप को वो संभालती है और जियान को बताती है। सियान जी कहती है, अब हम बेसिक मूवमेंट सीखेंगे, फिर हमें दिखाते हैं। जियान तो नाम के खातिर जमीन पे लेटा हुआ है और सियान जी उसके हाथ को दबा रही है। जियान अपना एक पैर दूसरे पैर पे रख के हिला रहा होता है। सियान जी ने जियान के चेस्ट पे पैर रखा होता है पर वो हवा में होता है, और यहाँ पर यूसिन जी और जेंग चेंग के बीच में सेम पोजीशन होती है। यूसिन जी जेंग चेंग की जो बुरी हालत करता है, जिसकी वजह से फाइनली जेंग चेंग गिव अप कर देता है, और जेंग चेंग कहता है, क्या हम दूसरी तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर सकते? तो यूसिन जी पूछता है, कैसे, कोई अलग तरीका है? जेंग चेंग सियान जी और जियान की तरफ दिखाता है, पर यूसिन जी कहता है, अच्छा ट्राई किया, पर मैं तुम्हें आइडियल नहीं समझता हूँ। जो जेंग चेंग जोर से चिल्लाता है, वाह वाह वाह, जेंग चेंग तड़प रहा होता है। तब जेंग चेंग कहता है, हर्ट हो रहा है, हर्ट हो रहा है। तो यूसिन जी जेंग चेंग को नहीं छोड़ता है। लगता है यूसिन जी ने कसम खाई है कि किस तरह से जेंग चेंग की मैं बजाऊं। यहाँ पर सियान जी जियान से पूछती है, चलो हम दूसरा मूवमेंट करते हैं। वो जियान को आराम से उल्टा लेटाती है। सियान जी उसके हाथों को दबा रही होती है। तो यूसिन जी जेंग चेंग को कहता है, चलो हम भी दूसरी मूवमेंट करते हैं। फिर यूसिन जी जेंग चेंग की जो बजाता है, उसके हाथ को जो खींचता है, ये देख के तो थोड़ी टाइम के बाद तो मुझे भी उस पर दया आ गई। यूसिन जी जेंग चेंग को पेल देता है और जियान आराम से अपनी पोजीशन में होता है। जेंग चेंग की ऐसी हालत देख के जियान यूसिन जी से कहता है, तुम इसके चेहरे को इंजर्ड मत करना, क्योंकि ये तो सेलिब्रिटी है, तो फेस इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर यूसिन जी तो यूसिन जी है। यूसिन जी तुरंत ही जेंग चेंग को सीधा करके उसे मारने की खूल देता है। जेंग चेंग कहता है, तुम मेरे चेहरे पे मत मारो, मैं गिव अप करता है। यूसिन जी कहता है, कैसे? तो जेंग चेंग कहता है, मैं अंकल हूँ, मैं कायर हूँ, तुम मेरी लाइफ को बख्श दो। यूसिन जी कहता है,
ये ठीक है। और यहाँ पर सियांची और जियान दूसरे सेट मूवमेंट बताते हैं जिसमें वो कॉलर को पकड़ के जमीन पे गिराना रहता है। ये सेम तरीका यूसिनजी जेंगचेंग के साथ में करता है। जेंगचेंग की इतनी बुरी हालत होती है, अचानक यूसिनजी को किसी की आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़ता है और वहाँ पर पैन होती है, जिसकी वजह से जेंगचेंग को मौका मिल जाता है यूसिनजी को नीचे गिराने में। जेंगचेंग यूसिनजी को नीचे गिरा देता है और फिर जेंगचेंग कहता है फाइनली मुझे पोजीशन मिल गई। यूसिनजी उठने की कोशिश करता है पर वो उठ नहीं पाता है और फिर जेंगचेंग पैन को थैंक यू कहता है। इतने में सियांची पैन को पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो पैन का जवाब तो एक नंबर होता है, मैं यहाँ पर होमवर्क करने के लिए आई हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसी प्लेस पे होमवर्क कौन करता है? पर ये तो पैन है, तो पैन तो कुछ भी कर सकती है। सियांची जियान का कंधा दबाती है, फिर जियान से पूछती है तुम ठीक हो, अनकंफर्टेबल तो नहीं हो? फिर जियान कहता है मैं ठीक हूँ। तो सियांची जियान को नैपकिन देती है और कहती है तुम्हें पसीना हो रहा है, इससे तुम साफ कर लो। जियान भी सियांची की ऐसी केयर देख के उसे थैंक यू कहता है और उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए बोलता है। जियान सियांची को पानी दे रहा होता है। जेंगचेंग ये दूर से देख कर यूसिनजी को कहता है ये अच्छी बात नहीं, फैन और आइडियल इतने क्लोज है। तो यूसिनजी कहता है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, तुम्हें भी अपने फ़ैन के साथ में इतना क्लोज होना ही चाहिए और उसकी केयर करनी चाहिए। इतने में पैन उसे नैपकिन देती है और पानी भी देती है। जेंगचेंग देखता ही रह जाता है। यूसिनजी भी शॉक हो जाता है। यूसिनजी पैन को पूछता है तुम यहाँ पर होमवर्क करने तो आई नहीं हो? पैन कहती मैं यही देखने आई हूँ कि जेंगचेंग ठीक है। तो जेंगचेंग पैन को बुलाता है तुम मेरी फ़ैन हो, यहाँ पर आओ। और जेंगचेंग पैन को कहता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम वही हो ना जिसने मुझे गलत डायरेक्शन दिखाया था। पैन फ्लैशबैक को याद करती है जिसमें जेंगचेंग ने पैन से एड्रेस पूछा होता है पर पैन ने गलत एड्रेस बताया होता है और वो एक्सेप्ट भी करती है कि मैंने उसे गलत डायरेक्शन दिखाया है। और फिर पैन फ्लैशबैक से बाहर आती है। पैन जेंगचेंग से कहती है वो तुम ही थे? और जेंगचेंग कहता है क्या तुम मेरी फ़ैन हो जो मुझे गलत डायरेक्शन दिखा रही थी? मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा। क्या तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ नहीं चाहिए? मेरे पास फ़ोटो है। तो हमारी पैन कहती है मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे इंटरप्ट मत करो। जेंगचेंग देखता ही रह जाता है और पैन उसका पोपट कर देती है। फिर जेंगचेंग पूछता है क्या तुम मेरी फ़ैन हो? क्या तुम मेरे दुश्मन की स्पाई तो नहीं हो? तो पैन कहती है मैं बुद्धा की फ़ैन हूँ। जेंगचेंग पैन से पूछता है तुम पढ़ाई कर रही हो तो तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है? तो पैन शुरुआत करती है मैं नेक्स्ट ईयर कॉलेज में जाऊंगी और मैं फिर उसके बाद में काम करूंगी AI में और लास्ट ईयर मैं मास्टर में डिग्री लूँगी। ये सारी बातें यूसिनजी भी सुनता है और वो हैरान परेशान हो जाता है। जेंगचेंग कहते हैं इन सब बातों में मैंने कोई भी रिलेशनशिप के बारे में नहीं सुना, क्या तुम स्टडी करती रहोगी पूरी ज़िंदगी भर? पैन भी सोचने लग जाती है। यूसिनजी रिएक्शन ऐसा देता है कि भैंस गई पानी में। सियांची कहती है ये मेरी ट्रॉफी मैंने ग्रेड 3 में मिली थी, ये ग्रेड 9 में और ग्रेड 8 में मिली थी। तो जियान कहता है अभी की ट्रॉफी कहाँ पर है? तो सियांची कहती है अब मैं पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता है और मैंने टोटली बंद ही कर दिया। आगे स्टडी में मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो, और वो उदास हो जाती है। मैं सभी चीज़ों में अच्छी नहीं हूँ। जियान कहता है तुम ऐसी कैसे बात कर रही हो? जीजूसु तो तुम बहुत ही अच्छा करती हो। तो सियांची कहती है जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो मैं इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। जियान कहता है तुम इन सब चीज़ों में बहुत अच्छी हो तो तुम्हें ये भी करना चाहिए, शायद इसमें कुछ तुम्हारे लिए सरप्राइज छुपा हो। तो सियांची पूछती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो जियान कहता है तुम्हारे पास सच में दिमाग नहीं है, वो तो सियांची को मिलने आया। पर सियांची मस्ती में कहती है। तो जियान प्यार से स्माइल दे रहा होता है। इतने में यूसिनजी भाग के आता है सियांची के पास में और सियांची को कहता है फाइनली तुम जियान को अनफॉलो कर रही हो, मैं तुम्हारी मदद करूँ? तुम्हें जियान को लेफ्ट साइड मारना है कि राइट साइड मारना है? तो सियांची कहती है आराम का वक्त ख़त्म हो गया है, चलो प्रैक्टिस करने जाते हैं। तो जियान और सियांची प्रैक्टिस कर रहे होते और यहाँ पर जेंगचेंग और यूसिनजी प्रैक्टिस कर रहे होते। तो जेंगचेंग यूसिनजी को उल्लू बनाता है, वो देखो तुम कौन हो? यूसिनजी मुड़ता है तो जेंगचेंग यूसिनजी को नीचे गिराने की कोशिश करता है। यूसिनजी जेंगचेंग को नीचे गिरा देता है। फिर जेंगचेंग भागता है तो यूसिनजी जेंगचेंग के पीछे भागता है। पैन भी उन दोनों के पीछे भागती है और ये सब सियांची और जियान को क्रॉस करके जा रहे होते हैं।
फिर तो वो पांचों जन मस्ती करना शुरू कर देते, एक दूसरे को मस्ती में मारते हैं और इस तरह से वो लोग इतना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। पर अचानक जियान के दिल में दर्द शुरू हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। सीन चेंज होता है। जेंग चेंग जियान को पिगी राइड देके कार तक पहुंचा देता है। जेंग चेंग देखता है कि मीडिया भी उन सबके फोटो ले रही है, तो जेंग चेंग पैन को कहता है तुम इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ। यूसिन जी पैन भी देखती है कि मीडिया फोटो ले रही है। जेंग चेंग कहता है कि मैं रिपोर्टर से डील करता हूँ। जेंग चेंग वहाँ से भाग जाता है। ये सब कार से हॉस्पिटल निकल जाते हैं और वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं तो सियांची कहती ये सब मेरी गलती है, मुझे पता था कि जियान की हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, फिर भी उसको मैंने जुजुत्सु सिखाया। इतने में जियान की मम्मी आके कहती है वो तुम ही थी जो जुजुत्सु की बातें जियान से करती थी। तुम्हें पता है जियान को सीरियस हार्ट की बीमारी है, इसलिए वो स्पोर्ट्स भी नहीं खेल सकता था। तो सियांची कहती है हार्ट की बीमारी? मैनेजर कहता है जियान का हार्ट का ऑपरेशन पहले हुआ था, अगर ये फिर से ऐसा हुआ तो जियान के लिए खतरा है। और इस तरह से पार्ट 26 का एंड हो जाता है। बाय बाय।